आज खड़ा हूँ द्वार पे तेरे, आज खड़ा हूँ द्वार पे तेरे, आकर दर्द दिखाओ, मेरी नैया पार लगाओ, मेरी नैया पार लगाओ। हे महावीर बजरंगबली, प्रभु अपनी छवि दिखलाओ, मेरी नैया पार लगाओ, 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 मेरी नैया पार लगाओ।
रामचरितमानस वेदावतार है, इसकी महिमा भी कम नहीं है। जब रामचरितमानस का प्रचार हुआ, काशी के जितने भी विद्वान पंडित हैं वो सब विचार करते हैं यदि इसका प्रचार हो जाएगा तो हम सबको लोग पूछेंगे नहीं। सब विरोध करते हैं, ये भाषा का ग्रंथ है, हिंदी का ग्रंथ है, इसका प्रचार नहीं होना चाहिए। लेकिन जिसको भगवान बढ़ावे वो पीछे तभी थोड़ी आता है। जो बड़ हो सो राम बढ़ाई। तो सब विरोध करते हैं। हुआ भाई, विश्वनाथ भगवान के मंदिर में सबसे नीचे रामचरितमानस को रखा जाए, अब फिर पुराणों को सबसे ऊपर वेदों को रखा जाए। भगवान शंकर ही निर्णय करके बताएंगे कि ये रामचरितमानस कैसे है। रख करके दरवाजा बंद कर दिया गया। सुबह जब मंदिर खोला गया तो श्री रामचरितमानस सबसे ऊपर, महादेव भगवान शंकर उसमें सत्यम शिवम सुंदरम लिख दे अपने कर कमलों से। तो रामचरितमानस भले हिंदी में है लेकिन महिमा बहुत है, किसी ग्रंथ से कम नहीं है। सूरदास जी गोस्वामी जी के समकालीन कवि थे। अकबर सूरदास जी से पूछा कि बताइए इस समय सबसे श्रेष्ठ कविता किसकी है। सूरदास जी कहते सबसे श्रेष्ठ कविता तो हमारी है। अकबर कहता है अरे सूरदास जी अपने मुंह अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं देखो अकबर, मैं सत्य कहता हूँ कविता तो हमारी श्रेष्ठ है। तो अकबर कहता है फिर गोस्वामी जी की रामचरितमानस। सूरदास जी कहते हैं गोस्वामी जी का जो श्री रामचरितमानस है वो कोई कविता नहीं है, वो तो वेद मंत्र है। एक एक चौपाई जो है वेद मंत्र है। लोग चौपाई का जप करते हैं और जप करने से उनकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। चौपाई हैं, उसको 108 बार जपा जाए, जिस कामना को लेकर के आपकी सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। क्योंकि जो ये रामचरितमानस है एक कामधेनु है। राम कथा जो है कामधेनु है। कामधेनु से चाहे जो दोहन कर ले महाराज, जो चाहेंगे सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, संसार की सारी वस्तुएं मिल जाएंगी और भगवान भी मिल जाएंगे। राम कथा सुरधेनु सम, राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदान, सत समाज सुरलोक सब, को न सुने अस जानी। जो चाहेंगे सब कुछ मिलेगा रामचरितमानस से। राम कथा सुरधेनु सम, एक कामधेनु है। सेवत सब सुखदानी, सेवन करने से, श्रवण करने से, पाठ करने से सब सुख दे देंगी। हाँ, जो चाहेंगे सब कुछ मिलेगा। हमको तो विश्वास है। रामायण का पाठ करते हैं, रामायण की कथा कहते हैं। कोई कहता तो भागवत भी कह लेते हैं, क्या करें। भागवत ज़्यादा लोग सुनता है, कहना पड़ता है, क्या करें। राम कथा तो जब कोई यजमान नहीं होता तब कह लेते हैं। अब कोई यजमान नहीं था तो हम जो राम कथा कहेंगे। हाँ, नहीं तभी त्यागी जी बुलाए थे अपने वहाँ, अब ये राम भागवत कथा कह के आए। तो राम कथा से सब कुछ मिलेगा। राम कथा सुरधेनु सब,
राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदानी सत समाज सुरलोक सब को न सुने अस जानी। हाँ, राम कथा श्रवण करेंगे तो संसार की सारी वस्तुएं मिलेंगी, जो मन में इच्छा करोगे सब कुछ मिलेगा और अंत में भक्ति की भी प्राप्ति हो जाएगी, राम जी भी मिल जाएंगे। हाँ, केवल संसार की वस्तु नहीं मिलेगी, भगवान भी मिल जाएंगे। इसमें सब तो सोपान हैं, जो भक्ति की सीढ़ी है राम जी के पास पहुंचने के लिए। यही महरुचिर सप्त सोपाना रघुपति भगति केर पंथाना रघुपति भगति केर पंथाना रघुपति भगति केर पंथाना। ये जो 7 कांड हैं, सोपान हैं, ये भक्ति की सीढ़ी है। पहुंच जाएंगे महाराज राम जी के पास तक, आश्रय ले लिया जाए तो भगवान भी मिल जाएंगे। गोस्वामी जी कहते उत्तरकांड में, जो सकाम भाव से रामचरितमानस का पाठ करेंगे उनकी कामना पूर्ण होगी। यहाँ उनको देव दुर्लभ सुख मिलेगा। हाँ, देव दुर्लभ सुख मिलेगा यहाँ पर, और अंत में भगवान भी मिल जाएंगे। सकाम पाठ करे तब भी, और निष्काम करे तो भक्ति तो मिलना अवश्य मिलेगी। जे सकाम नर सुनहि जगावहि संपत्ति नाना विधि पावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि सुरगुरलभ सुख करी जग माही सुरगुरलभ सुख करी जग माही अंत काल रघुपति पुर जाही अंत काल रघुपति पुर जाही अंत काल रघुपति पुर जाही। तो सुर दुर्लभ सुख कर जग माही अंत काल रघुपति पुर जाही। केवल रामायण का ही पाठ करते रहेंगे तो यहाँ देव दुर्लभ सुख मिलेगा और राम जी भी मिल जाएंगे, अवश्य मिल जाएंगे। तो राम कथा श्रवण करने से ही हृदय निर्मल होगा, हृदय निर्मल होगा तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। गोस्वामी जी मंगलाचरण करते हैं, सबकी मंगलाचरण किए और गणेश भगवान की, सरस्वती सबकी वंदना की हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज की वंदना करते समय प्रार्थना करते हैं 2 चौपाई में। आज शनिवार हनुमान जी का ही गुणगान थोड़ा कर लेते हैं, क्यों इधर उधर भटके। महावीर बिनवो हनुमाना राम जासु जस
आप बखाना। प्रणमो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन